लेकिन जो फर्क में और तेरे बिन में नहीं हुआ ना, वो इस ड्रामे में हुआ है। अब आप कमेंट्स में बताएं, ऐसी क्या चीज है जो तेरे बिन में नहीं हुई, फर्क में नहीं हुई, इस ड्रामे में हुई है। वो बेइज्जती किए जा रही है कि ना मैं अंडा पकाऊंगी, ना चाय, ना किचन में जाऊंगी। वो कहेगा ना शफक कर देगी, शफक कर देगी, हाँ। एंड शफक कर देगी। अरे तुझे पता नहीं है अभी कि वो इनकार कह के गई देती है वो कि मैं नहीं करूंगी। दो पिछले एपिसोड जो लड़ाई हो रही है, अरे अदन जी आप क्यों कर रही है? मैं अच्छा वो कहता वो आपके लिए चाय लाएगी, वो लाएगी? कभी भी नहीं लाएगी। हाँ। जो उसने साफ कहा है कि मैं तो तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है? हेलो अंकल, बहुत इन्होंने ज्यादती की है। सारी औरतें इतनी ही बुरी हैं और जो एक औरत अच्छी है वो बेवकूफ है। मतलब उसको पता ही नहीं है कि दुआ मांग लो। जिंदगी में कोई और, चलो दुआ भी अब छोड़ दो, दुआ तो मेरे ख्याल है उसको पता चल गया है कि मेरी कबूल नहीं होती, वो एक फ्लूक था जो लग गया था पहले एपिसोड में, तो वो गलत हो गया। मैं कलंदर नहीं हूँ, तो मैं माली हूँ या मैं बावर्ची हूँ। जिस ड्रामे का हम जिक्र करने वाले हैं वो बहुत हंसाया था उसने लास्ट टाइम, और नादिया आप तो बहुत ही हंसी थी और उसमें क्या ज़बरदस्त एक्टिंग है। शुरू में हमारे जो जजेस थे उनको इतना पसंद नहीं आया, लेकिन ग्रेजुअली उस ड्रामे ने अपनी जगह बनाई। लेकिन इस दफ़ा फिर ये थोड़ी सी तनकीद की जद में आएगा या नहीं आएगा ये तो पता चलेगा। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल कलंदर की। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं साइमा वसीम, राइटर हैं समरा बुखारी और मुनीब भट्ट, अली अब्बास, काशिफ महमूद, कोमल मीर, किंजा रजाक, फजर खान, हिबा अजीज़ और अस्मा अब्बास, अली ताहिर शामिल हैं। ओवर टू यू नादिया। भाई इस एपिसोड के स्टार तो नोमी थे। नोमी नजर आ गए, नोमी ने बोला भी, नोमी ने नाश्ता बनाया, नोमी भाभी को लेके बस Take over पे कर दिया। पहुंच भी गया शहर। नोमी अमेजिंग, गुड जॉब। जो कुछ नहीं कर सकता ना वो बस नोमी कर लेता। नोमी ले गया सब कुछ कोमल कर मीर को वहाँ पे। तो जो दूसरों के लिए इम्पॉसिबल है वो नोमी कर लेता है। अच्छा, तो एपिसोड इंटरेस्टिंग है, छापे पड़ रहे हैं मुनीब पे। पहले फैमिली आ गई अनाउंस्ड, उसके बाद फिर बेगम भी आ गई, तो बड़ी मुश्किल में है और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस अब उससे अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं, वो आती है उससे कहता है कि इनको सर्वेंट क्वार्टर में ले जाओ, एनेक्सी में नहीं भेजता, एनेक्सी में नहीं है, नहीं जो भेजता। अम्मा अब्बा को भेजा अब था। बाद में दूसरी एपिसोड के एंड में वो कहती है कि इसको सर्वेंट क्वार्टर में ठहराओ अब तो जाके। पहले वही थी। हाँ वो पहले ही वही थी, उस बेचारी को। मुझे भी अजीब लगा। तो और ये भी उसका अजीब लगा कि वो अकेली सफ़र करके नोमी के डरने साथ। वाली है। तो उर्फी के साथ भी, लेकिन उर्फी के साथ तो पहले ही सीन ऑन के इल्ज़ाम लग रहे हैं उसके ऊपर। शफक का बहुत ऐसे रिएक्ट करना ना टू मच है। काफ़ी सेंसिबल लड़की थी जो शुरू में दिखाई। अच्छा अब वो किचन में किसी के लिए चमचा भी उठाने को तैयार नहीं है। मैं नहीं करूँगी, मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूँगी। ऐसा क्या हो गया? मतलब एक इंसान का एक कैरेक्टर है, वो किचन में खुश रहती है, हर वक्त किचन में रहती थी शादी से पहले। ये तो अजीब बात हो गई शादी के बाद, तो अब वो किसी को पानी नहीं पूछती। नहीं, वो शादी से पहले भी किचन में नहीं जाती। बहुत जाती थी। तो उसके बाद सुंबल को लग रहा है कि उसको जहर दे रहे हैं उसके इन लॉज। अच्छा, इतने बुरे लग रहे हैं तो वो जा ही नहीं रहे। काफ़ी दिन दिखा दिए हैं कि वो उसको तो निकाल देना चाहिए था उनको 1-2 दिनों में। तो वो जितनी कोशिश कर सकती थी उसने की है। हाँ नहीं, मतलब इवन मुनीब भी जो है निकालना चाह रहा है, लेकिन बहुत दिन हो गए वो जा ही नहीं रहे। मुझे That's ना strange. इस That is strange. मुझे इस ड्रामे में जो एक बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो ये कि एवरीबडी इन द फैमिली नोज दैट इट्स मुनीब इज काइंड ऑफ सोने की मुर्गी। घर दामाद सिचुएशन, एंड द फैक्ट दैट उसका अपना कुछ नहीं है, ठीक है। फिर भी उनको लग रहा है कि चलो वो उसको पैसे ला के देगा। फिर भी बीवी जो है, जो कि एक अच्छी वाली सेंसिबल लड़की है, अदरवाइज दुर्योधन, वो भी आ जाती है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, और वो कहता है मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ। सो अगेन लाइक आई से इन अदर प्लेस, प्लान क्या है? क्योंकि यू आर राइट, क्योंकि इन्होंने शादी साजिश की तरह की थी। हाँ, कि भाई हम यहाँ से हम- पैसे हमने हथियाने हैं, तो अब अपना पूरा प्लान क्यों खराब कर रही हूँ पहुँच के। सो देयर इज अ लॉट दैट्स नॉट मेकिंग सेंस। हाँ, दूसरे मुझे शफक बहुत अब मजे की नहीं लग रही, इसलिए कि शफक वो लड़की थी, मतलब नॉट दैट शफक का कोई कसूर है उसमें, शफक जो कैरेक्टर शफक। हाँ, एज इन द राइटिंग अगेन, शफक वो थी जिसको के उसको पता चल रहा था कि ये भी मेरे खिलाफ है सास, जो कि उसको लेके ही नहीं आई थी। उसकी मंगनी पहले से हुई भी थी दुर्योधन की, और इसकी तो अचानक शादी कर दी ना इन्होंने। और फिर वो जूही भी उसके खिलाफ है। जब कभी वो और उसकी माँ घर जाते हैं, बातें सुन के आते हैं। फाइनली शादी हो गई। शादी के बाद होते ही बाइपोलर हो गई। उन्हीं औरतों ने उसको ये बताना
जूही नहीं मोर सो ये बता दिया कि असल में ना तुम्हारे मियाँ का दुर्योधन से अफेयर है और वो मान ही वो गई। मान गया। अब वो भी उनको अच्छी तरह इतने जानते सारे नेगेटिव्स में अगर उसको कम से कम पॉजिटिव रखते क्योंकि उसका मियाँ पॉजिटिव है, उन्होंने उन दोनों की भी नहीं बनने दी। मतलब कहीं किसी की अच्छी जिंदगी उस पूरे ड्रामे में नहीं क्या है। ये तो reason नहीं समझ क्या आ ये रहा। तो नहीं होने वाला कि दुर्योधन और फिर जो वो अच्छा अली अब्बास जो हैं यही उनको आपस में धकेल देंगे, मिलेंगे, अबे बड़ा ही उधर तलाक हो predictable जाएगी, होगा वहाँ अगर से वो ऐसे होगा। शफक को दे मैं देगा तो दोनों शुरू में साथ। आपको कहा था कि ये हो सकता है कि ये ये वहां ले predictable जाए कि ये एंड में होता इन वहाँ अभी पे दोनों उसको की- भाभी नहीं कहलवाया ना, भाभी माँ अदन जी अदन जी अदन जी कैसे अब भाभी है तो और वो इन एपिसोड में तो हर जगह से अली ऐसे करके निकल आता है, ऐसे करके निकल वो आई उसके इर्द गिर्द ना जो सीन्स जिस तरह लिखे हुए मुझे लगा कि वो बड़ा कंट्राइव्ड सा कि वो too चाहे much dramatic हर license. जगह से यूं करके उगाता है वो हर सीन्स में और जबकि मुझे लगता है दुर्योधन ने शायद छुप के यही दुआ मांगी थी कि ये हर वक्त मेरे साथ साथ रहे। यही कबूल हुई है। हाँ तो So वो समझ नहीं। the play is fine. We're watching it more because we started watching it and like she said last time also सबकी performances अच्छी हैं. Everybody is performing well. The scenario is nice. The director has shot it well. But कहानी जो है ना वो हमें घबराहट दे रही है because we're just going in क्यों circles. चेंज हुई उसका कोई मुझे वो abruptly आपको पता होता है वो सेंसिबल लग रही थी जबकि लव मैरिज हो उन दोनों Because की। the writer only knows how to write negative और characters. नेगेटिव बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है वो इंसान नहीं रहता और ये कि मसाला अच्छा है हर डिश में होना चाहिए, लेकिन ज्यादा मसाला हो तो पेट खराब हो जाता है। तो आई थिंक नाउ Food poisoning ना कराइएगा हमें। फोर्स मसाला आ रहा है कि इसमें ये हो जाए, इसका ये हो जाए, डडडडडडड। हर कैरेक्टर बाकी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बहुत लेकिन जो फर्क में और तेरे बिन में नहीं हुआ ना, वो इस ड्रामे में हुआ है। अब आप कमेंट्स में बताएं ऐसी क्या चीज है जो तेरे बिन में नहीं हुई, फर्क में नहीं हुई, इस ड्रामे में हुई है। कहा उसने वो एक जगह नहीं कहा। ये क्या वजह है? ये क्या वजह है कि वो कह सकता था This मेरी is बहनों वही जैसी है, पागल होगी इतना और contrived इसमें हर लग रहा है इंसान ना। ट्रस्ट कर लेता है कि जब बहन कह दिया तो उसके ऊपर कोई बात हो नहीं सकती। उसने नहीं कहा। नहीं और हो रहा है जबकि रिश्ते में बहन ही लगती है, कजन है भाभी उसकी। भी नहीं कहा भाभी भी नहीं कहा। अदन जी अच्छा एक और बात बड़ी अजीब है, वो अब मुझे याद आई। शफक अपने घर आ गई नाराज होके, ठीक है, अम्मी को बता रही है। अब ये इसमें आप राइटर का कहें कि क्या मिस हुआ, आपने नोट किया हो कि पहले माँ कह रही है तुमसे बेवकूफ़ लड़की और कोई नहीं शफक, अपना घर अपने हाथ से ख़राब कर रही हो, शुरू में ये। उसके बाद वो कहती है हाय मैं तो इसको देखूंगी, इसने देखो क्या किया ये वो, एकदम फिर उसके बाद वो उर्फी पे नाराज हो गई। पहले उसको समझा रही है, फिर उसके बाद अग्री कर रही है, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये ऐसा है ये क्या हुआ? एक और चीज और फिर बड़ी जब उर्फी अजीब चला है। जाता है फिर अपनी बेटी को डांटने लग जाती है हाँ कि क्या- फिर तुम अपना घर अपने हाथ से खराब कर रही हो, फौरन वो भी मैं तो change हो गई। पूछूंगी ये क्या है? अच्छा एक और चीज ये मैंने कहा शायद ये कुछ रिकॉर्ड सही नहीं हुआ, मैंने कोई फॉरवर्ड रिवाइंड कर दिया, ये क्या हुआ? इट्स नॉट मेकिंग सेंस। जो मैंने ऐसे करके जैसे उसका म्यूजिक था ना उस ड्रामे का, ऐसे करके वो बेइज्जती किए जा रही है कि ना मैं अंडा पकाऊंगी ना चाय ना किचन में जाऊंगी, वो क्या जा रहा शफक कर देगी, शफक कर देगी, शफक कर देगी। अरे तुझे पता नहीं है कि वो इनकार गई है वो कि मैं नहीं करूंगी। दो पिछले एपिसोड जो लड़ाई हो रही है, अरे अदन जी आप क्यों कर रही है, मैं अच्छा वो कहता है वो आपके लिए चाय लाएगी, वो लाएगी कभी भी नहीं लाएगी। जो उसने साफ कहा है कि भाई तो तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है, हेलो अंकल, लाइक कैरेक्टर वाइज यहाँ से वो तो नहीं है ना, वो कहे और वो कहे जा रहा है नहीं शफक करेगी, वो किचन में जाएगी काम करेगी और नॉर्मली और She देखिए said no. ये एक कॉमन सेंस की बात है। अगर किसी की बीवी किसी मर्द पे शक करना शुरू कर देती है अपने शोहर पे, वो अवॉइड करता है इस सिचुएशन को कि मेरा उस इंसान से ज्यादा सामना ना ही हो जिस पे शक किया जा रहा और आगे से उससे ना ही करनी है तो तुम है, वो हमेशा उसी जगह पे पहुंच जाता है। वो गिर रही है और वो अदन हाँ, जी वो जरा पकड़ आगे रहा से है। चाय बना दें, वो बनाएगी चाय, वो उठा के चमचा मारेगी तुम्हें, और वो कहीं जा रहा है, उसको रजिस्टर नहीं हो रहा। ये मुझे बहुत ऑड लगी बात। बिल्कुल, लेकिन ये जो इस तरह के नदीदे लालची लोग होते हैं इनके साथ होता बड़ा बुरा है। आप ये देखिए कि सब कैरेक्टर सब बुरा ही हो रहा है और मुझे नहीं, पैसे जलाल- मांग रहा है अच्छा, ना। जलालत तो आए, बेकार है। बुरे कैरेक्टर के साथ बुरा हो रहा है, अच्छे के साथ क्यों बुरा हो रहा है? हाँ वो भी कौन रह गया बचा? और वो जो अदन मासूम जी, दुर्योधन। बनी है, दो लोग। जो पैसे मांग रहा है। वो राइटिंग की तरफ चलते हैं और किसकी बात? अब आपसे शुरू करें। भाई फेमिनिज्म के मैं ना बहुत इन्होंने ज्यादती की है। सारी औरतें इतनी ही बुरी हैं और जो एक औरत अच्छी है वो बेवकूफ है। मतलब उसको पता ही नहीं है कि दुआ उसकी मांग लो। जिंदगी में कोई और, चलो दुआ भी अब छोड़ दो, दुआ तो मेरे ख्याल है उसको पता चल गया कि मेरी कबूल नहीं होती, वो एक फ्लूक था जो लग गया था पहले एपिसोड में, वो तो वो गलत हो गया, मैं कलंदर नहीं हूँ तो मैं माली हूँ या मैं बावर्ची हूँ, बट मतलब कोई औरत किसी काबिल ही नहीं है।
रुबीना, आपके चेहरे कर मुझसे देखा नहीं जा रहा है ना, क्योंकि मुझे ना मैं जनरली राइटर्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कुछ इतना ड्रामेटिक लाइसेंस ना लें कि कभी भी एक लड़के लड़की पे शक कराना उनकी बीवी को, तो हर वक्त वो गिरने लगी तो वो आ गया, उसने हाँ, पकड़ उसी लिया मोमेंट पे। हाँ, उसी और moment। ये इकट्ठे 2-3 ड्रामों में अभी हुआ, हमें देखे हैं ना। हाँ, सो 5 आई थिंक फॉर मी। 5। मारिया आप? हाँ, इसमें कुछ हलचल तो हुई है हल्की सी इन एपिसोड्स में, लेकिन यही जो मैंने आपको 3-4 बातें बताई हैं, लाइक यू नो, लाइक इन योर फेस वाली बातें ना, एकदम बंदा कहता है कि क्या है और ये इस तरह क्यों हो रहा है, जो ड्रामे को छोड़ के आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर दे सिचुएशन, एंड द सिचुएशंस आर फिर वही यू नो कोई ट्विस्ट तो लाए ना इधर गिर अभी, और उसी वक्त आ जाते हैं, और दरवाजे के पीछे जो सुन रहे होते हैं, मैंने बड़ी कोशिश की दरवाजे के पीछे से किसी की बात नहीं सुनी जा सकती, मैंने बड़ी कोशिश की, या मेरी और वो किसकी बात सुनना चाह रही है? अरे मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये क्योंकि दरवाजे के पीछे खड़े में दरवाजा बंद है, इतना मोटा दरवाजा, लेकिन आपको पूरी साजिश पता चल गई है, जो और वो साजिश भी पूरी बताते हैं ना लोग, जैसे मरने से पहले और ऊंची आवाज में बताते हैं, और यू नो सेंसिबिलिटी आप विस्पर में भी बात नहीं बनाओ ना, करते, हाँ। जैसे वो अली वो हर जगह से नमूदार हो जाता है भैया, उसका बनाओ तो सही एक्शन और ठक, ओ चाय, लाइक कहाँ से वो निकल आता है यूं करके एकदम से, जब वो दुर्योधन होती है और फिर बीवी और वो होंगे तो एकदम बीवी आ जाएगी, उसी सेकंड आ जाएगी, रीजन तो बनाओ ना उसका, कोई समझ आए। तो मुझे वो एक तो ये सिचुएशन जो छोटी मोटी है ये के कॉमन सेंस वाली, वो डॉक्टर वाली, कितने नंबर देंगे सम्राट को? 5 इन एपिसोड्स में। नादिया आप? ओलंपिक साइज जंप्स हैं इसमें। ओलंपिक साइज बहुत बड़े बड़े जंप्स हैं, और ये दोनों किस्तों में तो खास तौर पे आई थिंक बिकॉज बहुत एक्शन भी हो रहा है, शूटिंग भी ज़्यादा हुई है इधर उधर, सारा बहुत काम था इन एपिसोड्स में, वो रोई नहीं ना तो इतना ज़्यादा तो बहुत सारे जंप्स हैं। नेगेटिव आई थिंक बाकी अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, थोड़ा बेहतर हो सकता था, हमें अपने मैसेजेस देने चाहिए, हमेशा घर बनाने वाले कैरेक्टर्स ज़्यादा हों घर तोड़ने की, हमेशा से मैं ना नेकी ज़रा है भारी, नहीं नेकी भारी होनी आपने कहा था चाहिए। इस प्रोग्राम का मरकज, ड्रामे का मरकज, पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट, ये बात सही वो है। पर्पस पूरा हो रहा है, मुझे फिर भी बड़ा पसंद है, ये बातें मैं ऐसे कर रही हूँ लेकिन मुझे फिर भी मज़ा आ रहा है, तो ये कि नेकी का ज़रा पल्ला भारी होना चाहिए। और तो ये फ्लॉज हैं। अच्छा, इस सम्राट को कितने नंबर देंगे आप? 6 दे दूँगी। 6 नंबर। डायरेक्टर की तरफ चलते हैं, साइमा वसीम। हम समझते हैं कि जब स्क्रिप्ट में इतने बड़े फ्लॉज हों और फिर वही ना सब नेगेटिव हो रहा हो, तो थोड़ी सी डायरेक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट देन अभी जो मैंने पहले कहा था, कई जगहों पे लोगों को इजाज़त नहीं, डायरेक्टर्स को इजाज़त नहीं मिलती स्क्रिप्ट को चेंज करने की, अगर मिल जाए तो शायद वो इससे बेहतर करें। तो साइमा के नंबर काटना कुछ मुझे नहीं समझ आता कभी भी। आई विल स्टिल गिव हर 7। Okay. मारिया, साइमा वसीम। स्क्रिप्ट लिखा हुआ आया है तो आगे सिचुएशंस भी उसी तरीके से डेवलप होनी है। जब पहले आपके पास वो नहीं था टू मनूवर एंड चेंज, डायरेक्टर के पास अगर फर्ज करें सो मुबैना तौर पर, तो आगे भी आपके पास वो, फिर आप उस सिचुएशन को जब अपने तरीके से लेकर नहीं चल रहे तो फिर चेंजेस वो बड़े बड़े नहीं कर सकते। अब वो कल्मिनेट हो रही हैं किसी एक जगह, तो अब क्या करेंगे? अब तो एक्टर की डेट है, शूट कर लें उसको। सो ये चीज़ में हम लोग समझते हैं कि ये होती हैं, और हम वी आर अ पार्ट ऑफ इट, और हम इसको फेस भी करते हैं। तो या इस पर मैं चैनल के नंबर, प्रोडक्शन हाउस चैनल के काटने चाहिए कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी का मार्जिन देना चाहिए। सो आई विल गो विद 7। नादिया आप? जैसे स्क्रिप्ट था किस्तों में बड़ा अच्छा शूट किया उन्होंने। एक चीज़ मैं ज़रूर उनको एडवाइस करूँगी कि जितना अच्छा घर आपने फैमिली का गांव में दिखाया है, शहर में उतना ही बुरा घर है, फ्रेम ही नहीं बन रहे हैं। साइमा को कितने नंबर देंगे आप? साइमा को क्योंकि ये लोकेशन बहुत ज़्यादा आई है इस एपिसोड में, आपके नंबर कटेंगे, इसमें फ्रेम्स ही नहीं अच्छे बन रहे थे। तो ऑल्सो मुझे वो शफक का टू मच लगा, सो 6। फीमेल कैटेगरी की तरफ जाएंगे रुबीना आपसे, और इस वक्त कोमल मीर जो कि दुर्योधन है। तो किस बात पे नंबर दूं? रोने पे, फिर रोने पे, फिर रोने पे, फिर रोने पे, ना रोने पे, फैसला करने पे, किस बात पे? ये आप बेहतर जानती किस पे नंबर देना है। इसमें तो उसको दिया ही नहीं कुछ करने नोमी को नंबर बच्ची मिल को। अब सकता वो है। दूसरे प्ले में आएगी, आई एम श्योर शी इज गोइंग टू डू समथिंग एंड वी विल प्रोबेबली मार्क हर देयर आल्सो। इस प्ले में तो शी इज ओनली क्राइंग। 5। मारिया आप?
I कोमल didn't मीर। see anything happening through this character. So अभी तक तो नहीं 6. 6 नादिया। और मुझे एक बात खटक रही थी ड्रामे के हवाले से कि दुर्योधन का उस घर में जाना एक बहुत बड़ा एक मसला क्रिएट कर सकता था, लेकिन वो जब कैसे सबको पता चला वो उन्होंने दिखाया नहीं ड्रामे में। बस सबको पता है, उसको भी पता चल Address भी गया, पता है सुंबल को भी पता है, और हाँ एड्रेस, गली, घर, मकान हाँ, ये नंबर मैंने सब सोचा पता था। है ना? नहीं, कैसे अब घर के अंदर रहने कोई वालों को सब reactions, हाँ। कोई रिएक्शन ही नहीं था कि भाई वो कहाँ से आ गए इस घर में। वो तो बहुत बड़ा आना चाहिए, बड़ा आना उसकी चाहिए था। औकात कैसे उसपे कि तो वो एक एपिसोड पूरी होती है इस पे, तो इस रिएक्शन पे कोमल मीर की एंट्री पे कितने नंबर अच्छा, देंगे? एक आखिरी बार, जब कोई बीमार होता है तो सर में दर्द क्यों होता है सिर्फ? और भी बातों पे होता और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द है, सर में दर्द है, अब मतलब और कुछ नहीं हो सकता, कुछ गले में दर्द कर ले। ड्रामों में हमेशा हमारे वो इसको, अब वो बीमार उठा नहीं जा रहा, सर में दर्द से औरतें काम नहीं छोड़ देती हैं, और इस तरह की बेचारी जिन पे इतना जुल्म हो। कितने नंबर है कोमल मीर के लिए? नंबर बोल 7। मुनीब भट्ट का इस्तेफा कर लेते हैं, ये बात को लास्ट टाइम ने किया था। आपसे शुरू करेंगे, मुनीब भट्ट। वो जगह नहीं है ना किसी भी एक्टर के पास कुछ बहुत ज्यादा करने की। नहीं, जैसे मारी ने कहा था इधर दरवाजे में खड़े होकर तो सुना है उसने क्या सुना है था? कुछ, तो हम नंबर कितने देंगे मुनीब भट्ट को? 6 for this। ओके, मुनीब को 6 मिले। नंबर दे दे 6, क्योंकि मुझे लगता है वो भूल गया कि वो साजिश का हिस्सा है, क्योंकि वो तो साजिश का हिस्सा था, वो तो बटोरने और उनको धोखा देने आया था। हाँ, बेसिकली तो सबसे उसके बाद वो उसकी अच्छा वजह से इंसान है। बन गया। नादिया, लेकिन जो फर्क में और तेरे बिन में नहीं हुआ ना, वो इस ड्रामे में हुआ है। अब आप कमेंट्स में बताएं, ऐसी क्या चीज है जो तेरे बिन में नहीं हुई, फर्क में नहीं हुई, इस ड्रामे में हुई है? नो, नथिंग फर्दर। और मैं इस बात के मुनीब को नंबर देना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि मुनीब ने बहुत अच्छा बोला है दोनों एपिसोड्स में। 8 फॉर यू मुनीब। नेक्स्ट।